नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगा मसल्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक आम समस्या के बारे में, कब्ज और गैस। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अनियमित रूप से खान पान, देर रात तक जगे रहना, यह सब हमारे पाचन तंत्र पर असर डालता है। यह छोटी छोटी समस्या हमारे रोजाना की खुशियां और काम करने की ताकत को छीन लेती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह समस्या प्राकृतिक रूप से सुधारी जा सकती है और इसका सबसे आसान माध्यम है योग और प्राणायाम। आज मैं आपको 3 योगासन और 2 प्राणायाम के बारे में बताऊंगा जो मदद करेंगे आपकी इस गैस और कब्ज की समस्या को कम करने में। तो यह एक सरल और सस्ता उपाय है जिसे आप आराम से अपने घर में बैठ के बिना किसी महंगे उपकरण के कर सकते हैं। अगर आप रोजाना इन 3 योगासन और 2 प्राणायाम का अभ्यास 10 से 20 मिनट करेंगे तो आपको फील होगा कि आपका पेट जो है वो भारी नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, कब्ज जैसी समस्या दूर हो जाएगी और आपका मन लगेगा और आपको एक ताकत सी महसूस होगी अपने अंदर। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको अचानक से दर्द होने लग जाए या आप गर्भावस्था में है या आप कभी अभी कोई सर्जरी हुई है तो सबसे पहले प्लीज आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना ये योग का व्यायाम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के अभ्यास। हमारा सबसे पहला आसन है भुजंग आसन का। तो आपको पेट के बल लेट जाना है इस तरह। दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी छाती के बगल में रखना है और सांस लेते हुए आपको अपनी छाती को उठाना है, हाथों को सीधा करना है। सांस छोड़ते हुए आपको इस स्थिति में बने रहना है। यदि अगर आपको लगता है कि आपकी कमर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप अपने हाथों को थोड़ा आगे ले जा सकते हैं इस तरह, या फिर आप अपनी एल्बोज को पूरा डाउन कर सकते हैं और हेड को अप करना है, ऊपर की ओर देखना है। लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। यह अभ्यास आपके पेट की सारी मसल्स, सारी आंतों को स्ट्रेच करेगा और हेल्प करेगा कब्ज जैसी समस्या से आराम देने में। इस अभ्यास को आपको 2 से 3 बार करना है और जितना ज्यादा होल्ड कर सके आप उतना ज्यादा होल्ड करिए। अगला अभ्यास है आपका पवन मुक्तासन का। इस बार आपको पीठ के बल लेटना है कुछ इस तरह। दोनों पैरों को उठा लेना है, घुटने बैंड रहेंगे, आपके घुटने पंजे मिले हुए रहेंगे। दोनों हाथों से अपने घुटनों को ऐसे पकड़ना है, फिंगर को इंटरलॉक करना है। सांस लेते हुए अपने हेड को उठाना है, सांस छोड़ते हुए यहाँ पे होल्ड करना है, फिर सांस लेते हुए नीचे आना है, उठाइए। यह अभ्यास आपके पेट में दबाव बनाएगा और आपके पेट के अंदर जो फंसी गैस है उसको बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। यह अभ्यास आपको 10 से 15 बार करना है। धीरे से वापस आइए। अगला अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासन का। आपको सीधे बैठ जाना है दंडासन की स्थिति में, बिल्कुल सीधा, दंड के समान सीधा। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट वाले पैर को बेंड करना है और अपने लेफ्ट फीट को राइट थाई के बगल में इस तरह रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं हो रहा है, अगर आपके हिप्स बहुत ज्यादा टाइट है तो आप उसको अंदर की तरफ भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट वाले हैंड से अपने लेग को ऐसे ग्रैब करना है, पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को अपने हिप के पीछे लाना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए आपको अपने पेट को बाहर घुमाना है कुछ इस तरह। आपको अपने थोड़े हिप्स में और अपने पेट में खिंचाव महसूस होगा। यह अभ्यास जो है आपके पेट की आंतों मसल्स को मसाज का काम करेगा, जो हेल्प करेगा कब जो कड़ा मल जो आपके रेक्टस्टाइन में फंसा है उसको बाहर निकालने में। तो यह अभ्यास आपको 2 से 3 बार करना है और प्रत्येक बार आपको यह अभ्यास जो है 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है, कि इससे ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। अगर किसी को लोअर बैक पेन है तो आप तब भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, यह लोअर बैक पेन में भी आपको मदद करेगा, ठीक है। धीरे से सांस लेते हैं, आपको वापस आना है। सेम आपको यह अभ्यास दूसरी तरफ से भी करना है, दूसरे पैर से भी करना है इस तरह। धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाइए, दोनों हाथों को सीधा। अब बात करते हैं हमारे 2 प्राणायाम। हमारा सबसे पहला प्राणायाम है कपालभाति का। तो आप किसी भी सुखासन स्थिति में ऐसे बैठ जाइए, दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखिए, ठीक है। आपको सांस लंबा लेना है। उसके बाद आपको अपनी सांस को छोड़ना है कुछ इस तरह। तो यह अभ्यास आपको 5 से 10 बार करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा
अगर आप गर्भवती महिला है तो आप इस अभ्यास को बिल्कुल मत करिएगा, या आपको जो है हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आप इस अभ्यास को मत करिएगा। पांचवा अभ्यास है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का। यह अभ्यास बहुत ही ज्यादा है, यह अभ्यास हमारी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। तो इस अभ्यास को कोई भी कर सकता है। अगर आप बिगिनर है तो आप दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखिए, लंबा सांस खींचिए, लंबा ही श्वास छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, मेरे हाथ की गति को फॉलो कीजिए। अगर आप इस अभ्यास को शुरुआती दौर में कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आप जो है अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह आपको मुद्रा बनानी है, हमको यहाँ पे लगाना राइट नोस्ट्रल पे, लेफ्ट से सांस लेनी है। फिर आपको लेफ्ट को क्लोज करना है और राइट से आपको सांस छोड़नी है। एक बार में एक साइड से सांस लेनी है और दूसरी साइड से आपको सांस छोड़नी है, ठीक है। राइट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। अब बात करते हैं हम डाइट टिप्स के बारे में। आपको जो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, फाइबर युक्त भोजन करें। जिन खाने में फाइबर है आप उस खाने को ज्यादा खाइए, हरी सब्जियां, फल ज्यादा खाइए, लचीलेदार फल खाइए जैसे नारंगी, केला, इन फलों का आप आहार कर सकते हैं। तला भुना हुआ खाना और पैकेट वाले फूड को आप अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। नियमित रूप से आप भोजन करें और भोजन को जितना ज्यादा आप चबाएं आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा और आपका पाचन तंत्र भी इससे जो है मजबूत होगा और पाचन तंत्र को आराम मिलेगा क्योंकि उसको कम समय लगेगा उसको डाइजेस्ट करने में। अगर आप रोजाना 15 से 20 मिनट इन 3 आसन और 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और अपना भोजन यानी कि आपका आहार जो है उसको सही रखेंगे, बाहर का ज्यादा हैवी नहीं खाएंगे, अगर आप अपने इस अभ्यास को ऐसे ही मेंटेन रखेंगे तो आप देखेंगे 1 महीने में आपको कब्ज और गैस जैसी समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए नमस्ते।